जुमेरात को बीवी की दो चीज़ें पकड़ने से रिज़्क में बरकत, घर में रहमत उतरती है, दिल में सुकून और ज़िंदगी से बेबरकती और नहुसत ख़त्म हो जाती है। इसीलिए जुमेरात को बीवी की दो चीज़ें ज़रूर पकड़ा करो। जुमेरात को बीवी की पकड़ने वाली दो चीज़ों में सबसे पहली चीज़ ये है, कहते हैं ना, घर सिर्फ ईंटों से नहीं बनता, दिलों से बनता है, और दिल सिर्फ बातों से नहीं झुकते, अमल से जुड़ते हैं। और कुछ अमल तो ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर छोटे लगते हैं, मगर उनका असर तकदीर बदल देता है। एक छोटी सी बात, लेकिन इसी में रिज़्क का दरवाज़ा भी है, सुकून का दरवाज़ा भी है, और मोहब्बतों की बहार का दरवाज़ा भी है। और ये राज क्या है? ये राज है जुमेरात को बीवी की दो चीज़ें पकड़ने से रिज़्क में बरकत होती है। हाँ, जुमेरात को बीवी की दो चीज़ें पकड़ने से रिज़्क में बरकत होती है, घर में रहमत उतरती है, ज़िंदगी से नहूसतें दूर हो जाती हैं, और दिल के अंदर सुकून का चिराग जलता है। मगर सवाल ये है कि वो दो चीज़ें आखिर हैं क्या? ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं कि रब की रहमतें दरवाज़ों पर दस्तक देने लगती हैं? ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं कि घर के माहौल को बिल्कुल बदल देती हैं और हालात को करवट लेने देती हैं? बीवी की ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जिनको पकड़ने से जहाँ पहले लड़ाई झगड़ा होता था वहाँ मुस्कुराहट आ जाती है, जहाँ पहले करवाहट थी वहाँ मिठास उतरती है। और अजीब बात यह है कि लोग रिज़्क के लिए दूर भागते हैं, पीर फ़कीर आमल और वज़ाइफ लेने के लिए, लेकिन रिज़्क का दरवाज़ा तो घर के अंदर ही होता है, और उस दरवाज़े की कुंजी अक्सर शौहर के हाथ में नहीं होती बल्कि बीवी के पास होती है। और जब शौहर जुमेरात के दिन बीवी की ये दो चीज़ें पकड़ लेता है तो रिज़्क सिर्फ बढ़ता नहीं, जड़ पकड़ लेता है, ठहर जाता है, बरकत बनता है। दिल सोचता है कि यार आखिर वो दो चीज़ें क्या होंगी? ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं कि बरकतें घर में उतरना शुरू कर दें? ऐसी क्या चीज़ें हैं कि शैतान भाग जाए? ऐसी क्या चीज़ें हैं कि घर की दीवारें हैं मोहब्बत की खुशबू समा जाए? ऐसी क्या चीज़ें हैं कि खाली दिल भर जाए, खाली घर भर जाए? और जब जुमेरात को बीवी की दो चीज़ें पकड़ी जाती हैं तो ये अमल इबादत में बदल जाता है। और ये बात ऐसे ही नहीं कही जाती, ये मोहब्बत के निज़ाम का कानून है। जहाँ इज़्ज़त दी जाती है वहाँ रिज़्क ठहर जाता है, जहाँ मोहब्बत दी जाती है वहाँ रहमतें उतरती हैं, जहाँ रिश्ते की हिफाजत की जाती है वहाँ बेबरकती कभी नहीं टिकती। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि घर में सुकून उतरे, दिलों में मोहब्बत जमे और रिज़्क बढ़ना शुरू हो जाए, तो फिर जुमेरात को बीवी की दो चीज़ें ज़रूर पकड़ना। अब दिल कह रहा है, जल्दी बताओ वो दो चीज़ें क्या हैं? सब्र रखिए, बस अगला लम्हा वो राज खुलने ही वाला है। और जब राज खुलेगा तो दिल कहेगा कि यार असल चीज़ तो बहुत करीब थी और हमें पता ही नहीं था। मोहतरम नाजरीन, एक मियाँ बीवी की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत गुज़र रही थी। घर में खुशियाँ थीं, बच्चों के चेहरों पर मासूम मुस्कुराहटें थीं, और रिज़्क यूँ आता था जैसे चश्मा खुद बहने का रास्ता ढूंढता हो। जानते हो, कारोबार बरकत वाला था, घर में सुकून था, दिलों में मोहब्बत थी, शोहर भी मोहब्बत करने वाला था। बीवी के पास दोनों की ज़ुबान से शुक्र टपकता था, मगर धीरे धीरे हालात बदलने लगे। कारोबार में नुकसान होने लगा, रिज़्क की तंगी आन पड़ी। जो हंसता बसता घर था उसमें खामोशी और परेशानी घर करने लगी। बच्चों का रवैया बदल गया, नरमी की जगह सख्ती आ गई, फर्मा बरदारी की जगह बेअदबी ने ले ली। घर में बेबरकती फैलती गई। ऐसा लगा जैसे रहमत के दरवाजे बंद होते चले जा रहे हों। शौहर की रातें भयानक हो गईं। वो चुपचाप बैठा सर पकड़ लेता, सोचता कि आखिर ऐसा क्या किया, कौन सी कमी रह गई, किस मुकाम पर नज़र लगी या गज़ब हुआ। एक दिन वो बुज़ुर्ग के पास गया, कहने लगा, बाबा जी, हमारी शादी बहुत मोहब्बत से हुई थी, घर था, रिज़्क था, सुकून था, अल्लाह ताला ने औलाद भी दी थी, लेकिन न जाने अब सब कुछ बिखर गया, कारोबार तबाह हो गया है, रिज़्क जैसे रूह से निकल गया, घर में हर वक्त बेसुकूनी है, औलाद तक नाफरमान हो गई है। मैं टूट चुका हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर कहाँ गलती हो गई।
बाबा जी मुस्कुराए, उसके कंधे पर हाथ रखा और हल्की सी आह भरी। फिर बोले, बेटा, कभी कभी घर की बेबरकती की वजह ये नहीं होती कि बाहर कोई दुश्मन बर्बाद कर रहा है, बल्कि वजह ये होती है कि घर के अंदर मोहब्बत की नरमी कम हो जाती है, और जहाँ मोहब्बत कम हो जाए वहाँ रहमत रुक जाती है, और जहाँ रहमत रुक जाए वहाँ रिज़्क तंग हो जाता है। शोहर खामोश रहा, दिल में दर्द बस फैलता गया। बाबा जी आगे बोले, बेटा, आज जुमेरात है ना, जाओ और जुमेरात को बीवी की दो चीज़ें पकड़ लो। जुमेरात को बीवी की दो चीज़ें पकड़ने से रिज़्क में इजाफा होता है, घर में सुकून उतरता है, रहमतों का नज़ूल होता है, और नहुसत और बेबरकती ख़त्म हो जाती है। शौहर शर्माता गया, सर झुक गया, दिल में एक हल्का सा पर्दा था। एहसास आया, हिम्मत करके पूछा, बाबा जी, कौन सी दो चीज़ें? बाबा जी मुस्कुराए और वो मुस्कुराहट दिल की गहराई में उतर गई। कहने लगे, पहली चीज़, अपनी बीवी का हाथ जुमेरात को मोहब्बत से पकड़ना। कुछ चीज़ें अल्फाज ही नहीं, छू लेने से बोलती हैं, और रिश्तों में सबसे ज़्यादा वज़न इसी लम्स का होता है जो नरमी, एहतराम और मोहब्बत से किया जाए। जुमेरात को दिन रूहानी दिन है, रहमतों का दरवाज़ा खोलने वाला दिन है, और इसी दिन जब शौहर बीवी के हाथ को मोहब्बत से पकड़ता है तो ये अमल सिर्फ हाथ पकड़ना नहीं रहता, ये दिल पकड़ने का अमल बन जाता है। ये लम्स बताता है कि मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, हम एक हैं, और जिस घर में दिल एक हो जाए वहाँ रिज़्क खुद चल कर आता है। इसीलिए जुम्मे रात को बीवी की दो चीज़ें पकड़ने से रिज़्क में इजाफा होता है, और उन दो चीज़ों में सबसे पहली चीज़ है बीवी का हाथ। देखें, अक्सर घरों में मोहब्बत होती है मगर इजहार नहीं होता। शौहर बीवी के लिए फ़िक्र रखता है, थकता भी है, उसके लिए मेहनत भी इसके लिए करता है, मगर बीवी के दिल को पता कैसे चले? उसे एक हाथ पकड़ लेने में वो सब कुछ छुप जाता है जो ज़ुबान कह नहीं पाती। जब जुमेरात की शाम या रात शौहर बीवी के हाथ को आहिस्ता से थामता है तो फरिश्ते उस घर के दरवाज़े पर आकर रहमत लिखने लगते हैं, क्योंकि जुमेरात को बीवी की दो चीज़ें पकड़ने से रिज़्क में इजाफा होता है, और ये इजाफा ऐसे नहीं आता, ये दिलों की सुलह, दोनों की तस्वीर और दिलों की गिरा खोलने के बाद आता है। ये हाथ पकड़ना बीवी के दिल में ये एहसास डाल देता है कि मैं तन्हा नहीं, मेरा कोई है जो मेरा बहुत ख्याल रखता है, और एक मुतमईन दिल के साथ की गई दुआ वो होती है जो कभी लौटती नहीं, और जब बीवी के दिल की दुआ उठती है तो आसमान के दरवाजे भी नरम बन जाते हैं। शौहर के हाथ में जब बीवी का हाथ आता है तो उस घर की हवाओं में सुकून उतरने लगता है, घर की दीवारें भी मोहब्बत की खुशबू महसूस करती हैं। यकीन जाने, जहाँ सुकून उतरता है वहाँ बरकत खुद ठहर जाती है। ये बात सिर्फ अल्फाज नहीं, ज़िंदगी का तजुर्बा है। ऐसी मोहब्बत जिसमें नफ्स नहीं दिल हो, ऐसा लफ्ज़ जिसमें ख्वाहिश नहीं शफ़क़त हो, ऐसी कुर्बत जिसमें गलबा नहीं रफ़ाकत हो, वो घर जन्नत के टुकड़ों में बदल जाता है। और यही वजह है कि जुमेरात को बीवी के हाथ को मोहब्बत से पकड़ने से रिज़्क में इजाफा होता है। तंगदस्ती के बादल हटते हैं और अल्लाह की रहमत घर की छत पर उतरती है, क्योंकि जहाँ मोहब्बत जम जाती है वहाँ रिज़्क बहना शुरू हो जाता है। जुमेरात को बीवी की दो चीज़ें पकड़ने से रिज़्क में इजाफा होता है। दूसरी चीज़, बीवी की चादर या दुपट्टे के किनारे को अदब से पकड़कर दुआ करना। कुछ अमल ऐसे होते हैं जो नज़र में छोटे नज़र आते हैं मगर आज तक रास्ता बनाते हैं, और ऐसे अमाल में से एक अमल है जुमेरात के दिन बीवी की चादर या दुपट्टे के कोने को अदब से पकड़कर दुआ करना। ये अमल सिर्फ एक कपड़े को छूने का नाम नहीं है, बल्कि ये सारी मोहब्बत, इज़्ज़त और रिश्ते के तकद्दस को हाथ में लेने का अमल है। सोचो, एक शौहर जब बीवी की चादर के कोने को एहतराम के साथ पकड़ता है तो वो सिर्फ कपड़े का एक हिस्सा नहीं पकड़ रहा होता, वो उस घर की इज़्ज़त को पकड़ रहा होता है, उस रिश्ते की पाकीज़गी को पकड़ रहा होता है, इस मोहब्बत की हुर्मत को पकड़ रहा होता है। और जब वो इस लम्हे में दिल से कहता है, ए अल्लाह,
اس گھر کو امن دے، سکون دے، رزق میں کشادگی عطا فرما، تو یہ دعا صرف زبان کی دعا نہیں رہتی، یہ دل کی صدا بن جاتی ہے اور دل کی صدا عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جمعرات کو بیوی کی 2 چیزیں پکڑنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہاں رزق خود اپنی ذات ڈھونڈ لیتا ہے۔ دوسری چیز ہے بیوی کی چادر یا دوپٹے کا کنارہ۔ یہ چادر عورت کی عزت ہے، حیا ہے، پاکیزگی ہے، گھر کی خیر ہے اور اللہ تعالیٰ کے پردے کی علامت ہے۔ جو جمعرات کو اس چادر کے کونے کو ادب سے پکڑ کر یہ خاموش دعا مانگے، یا اللہ اس گھر کی عزت کی حفاظت فرما، اس عورت کے دل کو خوش رکھ، اس گھر میں رحمتیں اتار دے اور ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما، یہ دعا دل سے نکلے تو کبھی خالی نہیں جاتی، کیونکہ یہ دعا خود غرور توڑ دیتی ہے، اور جہاں غرور ٹوٹ جائے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے۔ بیٹا کبھی مسئلہ تقدیر کا نہیں ہوتا، بلکہ مسئلہ رویے کا ہوتا ہے۔ دل ٹوٹ جائے تو گھر ٹوٹ جاتا ہے، بیوی کا دل جڑ جائے تو گھر جنت بن جاتا ہے۔ جمعرات کے دن بیوی کا ہاتھ محبت سے پکڑنا اور چادر کا کنارہ ادب سے پکڑ کر دعا کا یہ چھوٹا سا عمل کرنا، مگر اثر بہت بڑا ہے۔ یہ عمل صرف رزق نہیں بڑھاتا، دل میں نرمی واپس لاتا ہے، یہ اولاد میں فرما برداری واپس لاتا ہے، یہ گھر میں سکون واپس لاتا ہے، یہ برکت اور رحمت کو لٹاتا ہے۔ اور یاد رکھو، برکت پیسے میں نہیں ہوتی، برکت دل میں ہوتی ہے، اور جس دل میں محبت اور عزت ہو وہ دل کبھی خالی نہیں ہوتا۔